पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि आराधना फिल्म 1969 में कैसे बनी, क्या क्या मुश्किलें आई उसको बनने में और फिर भी किस तरीके से कैंसिल होते होते वो बनी। आज हम बात करेंगे उसकी स्टोरी लाइन की। तो चलिए जानते हैं आराधना फिल्म की स्टोरी। सीन है कोर्ट का, जब जज हत्या की आरोपी वंदना यानी कि शर्मिला टैगोर को आजीवन कारावास का फैसला सुनाते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में वह अपनी खिड़की पर लगी सलाखों की ओर देखती है और उसे पुरानी बातें ताज़ा हो जाती हैं। उसके बाद फिल्म अतीत में जाती है और एयर फोर्स का पायलट अरुण वर्मा यानी कि राजेश खन्ना अपने दोस्त मदन वर्मा सुजीत कुमार की तबीयत की जांच करवाने के लिए वंदना के पिता डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी को लेने उनके घर आता है। तो गलती से वंदना उस पर बाल्टी का पानी फेंक देती है और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उसी प्यार के चलते दोनों मंदिर में जाके बिना किसी को बताए शादी कर लेते हैं। उसके बाद एक हवाई जहाज दुर्घटना में अरुण की मृत्यु हो जाती है और वे किसी को भी अपनी विवाह की सूचना नहीं दे पाते। वंदना मां बनने वाली है, ये खबर सुनकर उनके पिता को काफ़ी सदमा पहुंचता है और इसी सदमे के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चा पैदा होने पर उसे मजबूरन एक अनाथ आश्रम के हवाले बच्चे को करना पड़ता है। लेकिन अगले दिन जब वह अपना बच्चा वापस गोद लेने के लिए जाती है तो पता चलता है कि एक सक्सेना दंपत्ति ने उसे गोद ले लिया है। जब वह राम प्रसाद सक्सेना, जिन्होंने उनका बच्चा गोद लिया था, को सब बताती है तो वह उसे कहते हैं कि अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बेहतरी इसी में है कि तुम हमारे घर में बच्चे की आया बनकर रहो। और यही वंदना को सही भी लगा। वंदना स्वीकार कर लेती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन जब वंदना घर में अकेले होती है तो सक्सेना का साला शाम उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन वंदना का लड़का आकर शाम का खून कर देता है। वंदना डर जाती है और उसको वहाँ से भेज देती है और सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेती है। फिल्म फिर वर्तमान में पहुँचती है, लेकिन अब 12 साल गुजर चुके हैं और वंदना की काफ़ी सारी सज़ा माफ़ हो चुकी है। अच्छे चाल चलन की वजह से वंदना की 2 साल पहले ही रिहाई हो जाती है, लेकिन उसके पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि राम प्रसाद सक्सेना का भी अब देहांत हो चुका है और उसकी पत्नी और सूरज का पता उस जेलर को यानी कि मदनपुरी को नहीं लग पाता। जिस दिन वंदना जेल से रिहा होती है उसके अगले दिन जेलर का भी रिटायरमेंट हो जाता है और उसे अपनी बहन बनाकर अपने घर जेलर ले जाता है। जब वंदना जेलर के घर पहुंचती है तो जेलर की बेटी रेनू यानी कि फरीदा जलाल, सूरज प्रसाद सक्सेना यानी कि राजेश खन्ना, जिनका डबल रोल है इसमें, और जो वंदना और अरुण के बेटे हैं जो कि अब बड़े हो गए हैं और वो भी एयरफोर्स में पायलट हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जल्दी दोनों की शादी भी तय हो जाती है और राम प्रसाद सक्सेना की पत्नी वंदना को पहचान भी लेती है, लेकिन वंदना के अनुरोध करने पर वो यह बात किसी को ना बताने के लिए राजी हो जाती है। तभी जंग छिड़ जाती है और सूरज जंग में घायल हो जाता है। जब वंदना उसे देखने अस्पताल जाती है तो उसकी मुलाकात मदन वर्मा, जो कि अरुण का फ्रेंड था, दोनों की मुलाकात होती है और मदन वर्मा वंदना को पहचान लेता है। सूरज को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाना होता है और जब वह समारोह के लिए रेनू को ले जाने के लिए घर आता है तो रेनू उसके ऊपर पानी फेंक देती है। जब वंदना सूरज के कपड़ों पर इस्त्री कर उसको सुखाने जाती है तो सूरज को अचानक वंदना के कमरे में पड़ी किताब से पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें वंदना और अरुण के विवाह और वंदना और बचपन के सूरज की तस्वीरें भी मिलती हैं उसे। सूरज वंदना को भी अपने साथ समारोह में ले जाता है और वहाँ कहता है कि वह पदक वंदना के हाथ से ही पहनेगा। माँ बेटे आपस में मिल जाते हैं। सूरज को सब कुछ पता लग जाता है। वंदना को भी उसका अस्तित्व मिल जाता है, उसका बेटा मिल जाता है। ये थी कहानी फिल्म आराधना की, जो कि 1969 में आई थी। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने आराधना फिल्म देखी है, और देखी है तो कैसी लगी, और नहीं देखी तो क्या आप देखेंगे। कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।